पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह महमूद गजनवी ने भारत में तुर्क साम्राज्य की बुनियाद रखी और चंद सालों में ही महमूद का यह एम्पायर भारत से ख़त्म हो गया। लेकिन आज हम जानेंगे कि सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत में इस्लामिक हुकूमत कायम कैसे की। तो कहानी की शुरुआत होती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से। जिस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत आए उन दिनों भारत में शुद्ध संस्कृति अपने उरूज पर थी। दलितों और मुसलमानों के खिलाफ भारत में एक व्यापक आंदोलन चलाया जा रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इराक से भारत आने का मकसद सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। वो कई दशक तक भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। सन 1190 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के सफ़र के लिए निकल पड़े। इस ऐतिहासिक सफ़र के दौरान वो लोगों की इस्लाह करते और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें कायम करते। उनके विचारों से प्रभावित होकर राजपूतों की हजारों बस्तियां इस्लाम में दाखिल हो गई, जिन्हें आज मेवात के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो उनके इस सफ़र के दौरान 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना ठिकाना अजमेर बनाया और यहीं पर इस्लाम की तबलीग का काम करने लगे। अजमेर एक ऐतिहासिक शहर था जो उस वक्त भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने अजमेर आया करते थे। अजमेर आने वाले काफिलों का यह शहर एकमात्र ठिकाना था, लेकिन यहाँ एक खतरा था और वो खतरा था अजमेर के आसपास अपना ठिकाना बनाए पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का। ये सैनिक अक्सर उन लोगों को परेशान किया करते थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने आते थे। सन 1192 ईस्वी में उन सैनिकों ने ख्वाजा गरीब नवाज को शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया और यही हुक्म भारत में फिर से इस्लामी सभ्यता की स्थापना का कारण बना। कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मोहम्मद गोरी को भारत आने का पैगाम दिया और इसी पैगाम ने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा बदल दिया। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत की तारीख में एक नया बाब रकम क्यों किया, आखिर इसकी वजह क्या थी? लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गोरी कौन था, वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया और उसको मौत कैसे आई। मोहम्मद गोरी सन 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान के गोर इलाके में पैदा हुआ। बचपन में ही इनके पिता बहाउद्दीन इस दुनिया से चल बसे। माँ ने परवरिश की और जब थोड़ा संभलने वाला हुआ तो उसको गोर का गवर्नर बना दिया गया। यहीं से इनके नाम के पीछे गोरी शब्द जुड़ गया। मोहम्मद गोरी में फैसले लेने की ज़बरदस्त सलाहियतें थी। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में पूरे मिडिल ईस्ट को टहल लिया था और फिर जब 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें भारत आने का पैगाम दिया तो वो हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने के लिए एक बड़ी सेना लेकर तराइन में आ खड़ा हुआ। मोहम्मद गोरी इससे पहले भी 1175 ईस्वी में भारत पर हमला कर चुका था। उनका भाई गयासुद्दीन गोरी मुल्तान और पेशावर में इस्लाम का परचम लहराने में कामयाब रहा। इस जंगी मुठभेड़ के बाद ये शहर गोरी के कब्जे में आ चुके थे। साल 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक बार फिर से हिंदुस्तान फतह का इरादा किया और तभी उनके इरादों के सामने एक जंगजू आ खड़ा हुआ जिसे दुनिया पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानती है। पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। और फिर साल 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने इन पर हमला किया तो हिंदुस्तान की तारीख के चंद तरीन मार्कों में शुमार मार्का तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की फौज की शिकस्त हुई। इस हार के बाद मोहम्मद गोरी वापस अफगान लौट गया, लेकिन एक साल बाद ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आमद पर हिंदुस्तान फतह के लिए अफगान में फिर से लश्कर तैयार हुआ। तलवारें समेट ली गई और घोड़ों की जीन कसी जाने लगी और इस बार ये सब हो रहा था मुसलमानों की इज्जत को महफूज करने के लिए। सन 1192 ईस्वी में एक लश्कर पंजाब की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी बागडोर खुद मोहम्मद गोरी के हाथों में थी। एक हाथ में इस्लामी परचम और दूसरे हाथ में तलवारें थामे ये लश्कर किसी आंधी की तरह हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हो गया। उस मशहूर जनरल का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, जिसके वैभव से अखंड भारत का नक्शा बदल गया। दोनों लश्कर सफ आरा हुए, जंग का बिगुल बज उठा
और वो जगह थी हरियाणा के तराइन का ऐतिहासिक मैदान। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर मोहम्मद गोरी पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान कैसे बना, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। भारत में इस्लाम सीरीज के अगले एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि मोहम्मद गोरी को मौत कैसे आई, क्या पृथ्वीराज चौहान ने उसका कत्ल कर दिया था, और पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी करने वाला जयचंद कौन था। इन सब सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलेन। आपके लिए क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।